हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको समीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। समीकरण में दो चीज़ होता है, एक होता है चर, दूसरा होता है अचर। चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है। यह अंग्रेजी के 26 अक्षर में किसी से भी दर्शा सकते हैं। यानी अज्ञात राशि हो जो हम जानते नहीं, उसका मान निकलना पड़ता है। जैसे x का मान, y का मान, z का मान, अंग्रेजी के 26 अक्षर में कुछ का भी मान हम निकालते हैं। दूसरा होता है अचर। अचर वह राशि है जिसका मान सदैव स्थिर रहता है। यह अंक से दर्शाया जाता है, 1 2 3 4 5, 0 -2 -5 -25 -3 आदि। तो ध्यान रखिएगा कि चर माने अक्षर होता है तथा अचर माने अंक होता है। चर में अंग्रेजी के सभी अक्षर ABCD कुछ भी होता है, या पहले उत्तर प्रदेश में हम देखते थे कि हिंदी में भी अ ब स होता था, अब क्या है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर ABCD समीकरण में मिलता है, XYZ मिलता है। और अचर माने अंक होता है। तराजू देख रहे हैं, तराजू, तराजू के दो पलड़ा होता है। एक होता है बायां पक्ष, दूसरा होता है दायां पक्ष। यानी बायां पलड़ा मतलब बायां पक्ष, दायां पलड़ा मतलब दायां पक्ष। इसको अंग्रेजी में LHS कहते हैं, और इधर दाहिने साइड में RHS कहते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है। समीकरण में किसी भी चर या अचर अंक को पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे प्लस अगर इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, और माइनस अगर इधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, और गुना इधर आएगा तो भाग हो जाता है, और भाग इधर आएगा तो गुना हो जाता है। उसी प्रकार किसी भी संख्या के अगर वर्ग है, इधर आएगा तो यह वर्गमूल में डिपुट हो जाता है। अगर घन है किसी भी संख्या का तो इधर हो जाता है घनमूल हो जाता है। जैसे अगर 2 जोड़ 4 हम जो लिखते हैं तो 6, ये बच्चे तुरंत सोल्व कर देते हैं, 2 + 4 = 6। लेकिन शायद यह पता नहीं होता है कि बायां पक्ष को जोड़ेंगे 2 + 4 = 6 हुआ, तो इधर भी 6। यानी कहने का मतलब समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर इधर 6 तो इधर भी 6 होना चाहिए, इधर 10 तो इधर भी 10 होना चाहिए, इधर 50 तो इधर भी 50 होना चाहिए। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जैसे x + 2 = 5। अब यहाँ देखिए x + 2 के बराबर 5 है, तो अब हम मौखिक पहले समझिए कि x + 2 = 5 में 2 में कितना जोड़, x का मतलब मालूम नहीं है हमको, अज्ञात राशि है ये, तो 2 में कितना जोड़ दे कि 5 हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से आप कहेंगे कि 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो x का मान 3 हो गया। जैसे x बराबर, अब समीकरण से समझिएगा बनाने का तरीका कैसे होता है। ऐसे जिसको पता नहीं है तो दोनों साइड कर लीजिए कि 2 में कितना जोड़ दे कि 5 हो जाएगा, तो 3 जोड़ देंगे। तो x बराबर, बराबर के बाद देखो हम देखिए यहाँ करना क्या है कि हमको अंक को अंक तरफ करना है और अक्षर को अक्षर तरफ करना है। जैसे दाल को दाल तरफ, चावल को चावल तरफ, नहाने वाले साबुन को नहाने वाले तरफ लगाते हैं लोग दुकानदार, कपड़ा धोने वाले को कपड़ा धोने की तरफ लगाते हैं, ऋण को ऋण तरफ, लक्ष्य को लक्ष्य तरफ। इस तरह से समीकरण को भी आपको समझना है। तो बराबर के बाद मेरा है 5, तो 5 लिख दिए। और ये देखिए 2 किसी भी अंक के बाईं ओर चिन्ह होता है, तो ये 2 है प्लस का, तो प्लस इधर जाएगा। अभी हम आगे बताए हैं चिन्ह में यहाँ पे कि प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो +2 इधर जाएगा तो सिर्फ चिन्ह बदलेगा, संख्या सेम रहेगा, तो -2 हो गया। अब x का वैल्यू 5 में से 2 गया 3, यही हो गया आंसर। आगे देखिए, अब उसी प्रकार x - 4 = 10, यानी x - 4 = 10। अब कितना में 4 घटा देंगे कि 10 हो जाएगा, तो स्पष्ट रूप से आप कहिएगा
कि 14 में 4 घटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, तो x के मान 14 होगा। अब देखिए कैसे होगा, x बराबर, बराबर के बाद क्या है 10, तो 10 लिख दिए, -4 तो माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो +4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 10 4 14, ये हो गया आंसर। अब उसी प्रकार 2x बराबर 6, 2x बराबर 6। तो कहने का मतलब कि ये देखो, देखिए अंक है और अक्षर है, दोनों है। तो किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी अंक और अक्षर के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो यह गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। तो गुना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम x को इसी जगह रख दिए, बराबर के बाद क्या है 6, तो 6 लिख दिए। अब यह जो है ये गुना है, तो गुना इधर आएगा बायां पक्ष से दायां पक्ष में, तो भाग है। भाग का मतलब बट्टा, जो बट्टा में हो जाएगा। जब भी भाग है बट्टा या भाग या बट्टा, तो इसको बट्टा यानी भाग, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 तिहाई 6, अर्थात x के मान कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए 2 में कितना से गुना कर देंगे कि 6 हो जाएगा, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये तो यहीं देखते देखते आपको समझ जाना चाहिए, यहीं से है, ऐसे हम समझने के लिए इतना बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका x के मान 3। अब देखिए x + 4 बराबर 2। अब x अज्ञात राशि है, 4 से भाग देने पर 2 आएगा, यानी कितना में हम 4 से भाग दे दें कि 2 हो जाएगा। कितना में 4 से भाग दे दें कि 2 हो जाएगा, तो स्पष्ट रूप से 8 में 4 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा। तो आंसर x का मान कितना आएगा 8 आएगा। जैसे x बराबर, बराबर के बाद क्या है 2, तो 2 लिख दिए। अब बट्टा यानी भाग, भागा इधर जाएगा इस पक्ष तरफ दाएं तरफ से, तो गुना हो जाएगा यानी गुने 4। तो x के मान क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8, ये हो गया आंसर। उसी प्रकार अब देखिए 2x + 5 बराबर 11, 2x + 5 बराबर 11। तो अब देखिए यहीं से आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा अधिक जाने की ज़रूरत नहीं है। 2x + 5 बराबर 11, यानी 2x में 5 जोड़ा गया है तो 11, यानी 2 और x में गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 11। तो देखिए 2 तिहाई 6 में 5 जोड़ देंगे 11, यानी x के मान 3 आएगा। अब देखिए कैसे आएगा, 2x + 5 बराबर 11। अब देखिए जो है अंक अक्षर एक ही में है, मिक्सचर है, इसको रखिए ऐसे ही। अभी पूरा जो स्वतंत्र है अंक को एक तरफ ले जाइए, यानी 11 + 5 है -5 हो जाएगा। अब 2x बराबर कितना हो गया, 11 में से 5 गया 6। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे हमने बताया है कि 2x बराबर 6, तो अब देखिए उसी प्रकार ये बन गया इस तरह का। अब इस तरह से बन जाएगा। तो अब x के मान रखिए, बराबर के बाद क्या है 6, अभी गुना है तो गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, तो x बराबर 3 हो गया। यही आपका आंसर। अब देखिए 2x + 3 बराबर x + 5। अब देखिए दोनों तरफ, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों तरफ अंक अक्षर है, इधर भी अंक अक्षर है, अक्षर अंक है, अक्षर अंक है। तो इसको क्या करेंगे कि अब जैसे हमने कहा था कि चावल को चावल तरफ डाल दीजिए और दाल को दाल तरफ डाल दीजिए। तो मान लीजिए x को x तरफ कर दीजिए और अंक को अंक तरफ कर दीजिए। तो 2x प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x बराबर, बराबर के बाद क्या बच गया, x इधर आया तो 5 बच गया, तो 5 हो गया। और +3 जाएगा तो -3 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा 2x में से x का मतलब एक x है, अगर कोई कुछ नहीं है, अगर अकेले कोई भी चीज़ है अक्षर तो अकेला ही एक होता है। तो 2x, अगर ऐसे नहीं समझ तो गो लगा के देखिए, 2x में 2 गो x में से 1 गो x घटा दीजिएगा तो 1 गो x बच गया, बराबर 5 में से 3 गया
2, यही हो गया x का मान 2। अब देखिए 5x + 4 बराबर 6x + 1। अब इसमें कैसे करेंगे? तो देखिए इसका दो तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। 5x, इस 6x को इधर करिए, -6x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। बराबर के बाद 1 बचा तो 1 रख देंगे, माइनस ये +4 है तो -4 हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, 5x में से 6x घटाना है, यानी मेरे पास 5x है, अब हमको 6x देना है तो किसी से 1x कर्जा ले लेंगे, यानी माइनस में, यानी छोटा बड़ा में। अब चिन्ह के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, चिन्ह के भी बारे में। तो देखिए 6x में से 5x घटा दीजिए, बड़ा अंक क्या है? 6x है, तो बड़ा अंक का चिन्ह होता है -x हो गया। बराबर, अब 4 में से 1 घटाइएगा, ये प्लस माइनस है तो एक दूसरे में से घटेगा, ये भी प्लस माइनस है तो एक दूसरे में से घटेगा। तो 4 में से 3 गया, 1 गया, 3 बचा। 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो ये भी माइनस। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, यानी x का मान 3 हो गया आंसर। अब इसको हम दूसरी तरह से कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए यही चीज़ था, अब हमको माइनस से बचना है। अगर किसी स्टूडेंट को माइनस से बचना है, अगर उसको माइनस थोड़ा वो लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, तो माइनस से बचने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए बड़ा साइड वाला, बड़ा अंक अक्षर बड़ा जो है 6x है कि 5x है? तो 6x है, तो इसको पूरा का पूरा बदल दीजिए। 6x + 1 बराबर 5x + 4। अब देखिए हमने कहा था कि अगर पूरा उठा के, जैसे किसी तराजू में अगर हम लोग किसी चीज़ को तौलते हैं, तो कभी कभी कहते हैं ना, देहात में आप सुने होंगे कि अब यह आकार से तौला इतना, वो आकार से उतना तौला, धारा बदल के। तो उसी प्रकार ही है, अगर सबके सब बायां से दायां ले जाएंगे या दायां से बायां उठा के रख दिए तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई एक उठा कर रखेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो अब देखिए आपके लिए आसान हो गया, अब 6x इधर हो गया, अब 5x इधर फिर डालिए, तो प्लस था, अब एक उठा रहे तो माइनस चिन्ह बदलेगा, माइनस हो जाएगा, -5x बराबर 4, +4 है तो 4 रह गया। अब +1 जाएगा इधर 1, तो -1 हो जाएगा, यानी 6 गो x में से 5 गो x घटाइएगा तो 1 गो x बचा। x अब यहाँ इधर देखिए 4 - 1 यानी 4 - 1, तो क्या हो जाएगा? 3। यही हो गया आंसर। आशा है आप समझ गए होंगे, और मैं अभी नया नया वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और उम्मीद है कि हम बहुत ही आसान तरीक़ा से आप सभी को यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।